एक वीरान मस्जिद को पूरी तरह बदल दिया। ये हमने अंदर की साइड को रेनोवेट किया, ये हमने बाहर की साइड को रेनोवेट किया, खस्ता हाल वजूखाने को दुरुस्त किया और बगैर छत के वॉशरूम की जगह छत व दरवाजे वाले वॉशरूम बनाए। हमारे पास एक मस्जिद से दरखास्त आई जिस पे हमने वहाँ जाकर विजिट किया और वहाँ पर हमने देखा कि अंदर की फर्श टूटी हुई है, पेंट झड़ रहा है, लाइट की फिटिंग नहीं है, सभी दरवाजे टूटे हुए हैं, वॉशरूम की हालत खस्ता हाल है, कुएं का ढक्कन नहीं है, यहाँ तक के सामने कोई बाउंड्री भी नहीं है। तो वक्त जाया किए बगैर हमने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लग जाते हैं मस्जिद के सामने के कूड़े की सफाई करने। करीब 6 से 7 घंटे में हमने मस्जिद के सामने के एक एक कोने को चमका दिया। काम खत्म होने के बाद यहाँ के लोगों ने हमें चाय दी। एक छोटा सा टीवी रेक लेकर हम आ जाते हैं मार्केट पेंट का सामान लेने। हमने कंप्यूटर की मदद से अपना कलर बनवा लिया और साथ ही साथ पेंट और पुट्टी भी ले ली। सब सामान को लेकर हम आ जाते हैं मस्जिद और दीवारों की सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई के बाद पुट्टी का पेस्ट तैयार करके हम लग जाते हैं पुट्टी करने और हमारी आधी टीम लग जाती है बाहर की साइड का पेंट करने। पेंट करते करते हमें रात हो गई थी पर फिर भी हमारी टीम ने हार नहीं मानी। आज है हमारा दूसरा दिन और आज फिर से हमारी टीम अपनी अपनी जगह कलर करने लग जाती है और इस बार सिर्फ 2 ही घंटे में हमने कलर के काम को कंप्लीट कर दिया और कलर होते ही बच्चों को तो मजा ही आ गया। अब बारी है मस्जिद के अंदर बाहर टाइल्स लगाने की। सबसे पहले इसकी पैमाइश करके इसका स्क्वायर फीट निकाला। पूरी मस्जिद का साइज अंदर बाहर से 15 से स्क्वायर फीट निकला है। तो आ जाते हैं मार्केट टाइल्स लेने। काफी देर तलाश करने के बाद हमें हमारी पसंद की टाइल्स मिल ही गई। तो जल्दी से इन्हें गाड़ी में लोड करवा कर चल दिए मस्जिद की तरफ और फिर इनको उतारना शुरू कर दिया। एक और दिन में खुशामदीद। आज का टास्क है सभी दरवाजों को हटाना, क्योंकि अगर हम इन्हें टाइल लगने के बाद हटाएंगे तो ये हमारी टाइल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक एक करके इनके ऊपर से गिलासेस को उतारा और फिर दरवाजों को हटाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद हमने सभी दरवाजों को हटा दिया और फिर टाइल लगाने का काम शुरू किया। पहले फर्श की चारों तरफ से लेवल निकाली, फिर मसाला और सीमेंट का पानी तैयार करके टाइल्स को लगाना शुरू कर दिया। इधर हमारा टाइल्स का काम चल रहा है तो हम दरवाजों की पैमाइश करके आ जाते हैं मार्केट और यहाँ दरवाजे बनवाने शुरू कर देते हैं। फिर दिन रात की मेहनत के बाद हमारे दरवाजों की चौखटें तो बनकर तैयार हो गई। तो इन्हें रिक्शे में रखवा कर आ जाते हैं मस्जिद और फिर दीवारों को तोड़कर इनको लगाना शुरू कर देते हैं। 3 चौखटों को तो हमने लगा दिया। अब बाकी की 2 चौखटों को लगाने के लिए हमें सभी टाइल्स को हटाना होगा। तो हमने एक एक टाइल्स को बहुत ही सावधानी से उठाकर एक दूसरी जगह लगा दिया और फिर बाकी की दोनों दीवारों को तोड़कर चौखटों को खड़ा कर दिया। चौखटें तो हमारी खड़ी हो गई, अब बस इनको बंद कराना है। लगभग 2 से 3 घंटे में हमने सभी चौखटों को ईंट और मसाले से बंद कर दिया और साथ ही साथ इनके ऊपर प्लास्टर भी करा दिया। अब हम कराएंगे सामने बाउंड्री, जिसके लिए पहले हमने निशान लगा लिए। उसके बाद जेसीबी मशीन को बुलाकर खुदाई करवानी शुरू कर दी। करीब 1 से 1.5 घंटे में हमने मस्जिद की बाउंड्री के लिए नींव खुदवा ली और साथ ही साथ मस्जिद के सामने वाले हिस्से की भी सफाई करवा दी। अब बाउंड्री बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट और डस्ट की जरूरत होगी। तो ईंट लेने हम आ जाते हैं एक भट्टे पर और यहाँ से 1 नंबर ईंट सिलेक्ट करके उन्हें ट्रॉली में रखवा कर मस्जिद के लिए रवाना कर देते हैं। अब चाहिए हमें डस्ट और सीमेंट, जिसके लिए हम आ जाते हैं एक मटेरियल के गोदाम पे और यहाँ से सीमेंट और डस्ट को एक ट्रॉली में लोड करवा कर मस्जिद ले आते हैं। अब आखिर में जरूरत है हमें पानी की, तो हमने एक टैंक पानी मंगाकर अपने सभी ड्रम्स को भर लिया और फिर मसाला बनाना शुरू कर दिया। 10-15 तसले हमने डस्ट के डाल लिए और 1 कट्टा सीमेंट डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर पानी डालकर हमारा मसाला भी तैयार हो गया। तो अब लग जाते हैं चिनाई करने और हम अपनी बाउंड्री में पत्थर का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी बाउंड्री का जो बेस है वो मजबूत रहे। काफी देर की मेहनत के बाद हमारी बाउंड्री का आधा काम तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी के काम को हम कल पूरा करेंगे। बाउंड्री बनाने का आज है हमारा दूसरा दिन और आज हमने सबसे पहले बची हुई बाउंड्री को कंप्लीट किया और फिर हमने देखा कि हमारे सामने की जो जगह है वो काफी ऊंची हो गई है, जिसके लिए हमें पहले सीढ़ियां बनानी होंगी। तो सीढ़ियों के लिए जगह की अच्छे से पैमाइश करके हमने काम शुरू कर दिया और काफी देर मेहनत करने के बाद हमारी सीढ़ियां भी बनकर तैयार हो गई। अब हमारा पत्थर का काम तो कंप्लीट हुआ। अब हम कराएंगे इसके ऊपर ईंटों की बाउंड्री और पूरे 2 दिन मेहनत करने के बाद हमने अपने बाउंड्री के काम को कंप्लीट करा लिया और साथ ही साथ इसका प्लास्टर भी करवा दिया। अब बारी है वॉशरूम्स की मरम्मत की। पहले तो हमने इनकी दीवारों को ऊंचा कराया, फिर इसकी छत का सामान लेने हम आ जाते हैं मार्केट और यहाँ से कुछ टुकड़ियाँ, सपोर्ट के लिए एक एंगल और वॉशरूम के लिए दरवाजा ले लेते हैं। फिर मस्जिद पहुँचकर छत डालने का काम शुरू किया। छत तो हमारी डल गई, फिर हमने इसमें फर्श डालकर साथ ही साथ प्लास्टर का काम भी करवा दिया। अब लग जाते हैं मीनार लगाने में।
सबसे पहले हमने मीनार के एक एक हिस्से को ऊपर पहुंचाया, फिर इनकी पैमाइश करके खड़ा कर दिया, फिर साथ ही साथ इनके अंदर सरिये गाड़कर कंक्रीट का मसाला भी डाल दिया ताकि मीनार का स्ट्रक्चर मजबूत रहे। फाइनली हमारी मीनार लगकर तैयार हो गई और आज से कुछ दिन पहले जो हमने अपना टाइल्स का काम शुरू किया था वो फाइनली बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद कंप्लीट हो गया, क्योंकि बीच में हमारी लाइट खराब हो गई थी तो काम को जारी रखने के लिए हमें जनरेटर को मंगाना पड़ा और साथ ही टाइल्स भी कम पड़ गई थी, जिसके लिए हमें दोबारा गोदाम पर जाना पड़ा था। अब बारी आती है दरवाजों को लगाने की, तो दिन रात मेहनत करने के बाद हमने अपने सभी दरवाजों को लगा दिया और जो हमने सामने बाउंड्री बनाई थी उसमें भी एक गेट लगाना है। तो जगह की पैमाइश करके हम आ जाते हैं गेट बनवाने। एक एक चीज की कटिंग करके इनको वेल्ड करवाकर हमने गेट तैयार करा लिया और फिर मस्जिद पहुंचकर इसे लगाने का काम शुरू किया। सबसे पहले हॉल पासिस के लिए दोनों साइड खुदाई की और फिर गेट को खड़ा करके इनको हॉल पासिस को मसाले से सेट कर दिया। फाइनली गेट भी लगकर तैयार हो गया। अब बारी है वो सुखाने की। सबसे पहले हमें इन पुरानी शीट्स को उतारना होगा क्योंकि ये जगह जगह से टूटी हुई हैं। तो पहले इनके ऊपर से ईंटों को हटाया और फिर एक एक करके सभी शीट्स और इंगल्स को उतार दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक दुकान पर नई शीट्स लेने और यहाँ से नई लोहे की शीट्स और इनको सपोर्ट देने के लिए कुछ हुक्स वगैरह ले लेते हैं और फिर मस्जिद पहुंचकर शीट्स को डालना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में हमने अपनी सभी शीट्स को फैला दिया और जो हम हुक्स लाए थे उनको ड्रिल मशीन से छेद करके अच्छे से कस दिया। अब बारी है इसमें टाइल्स लगाने की, तो टाइल्स की कटिंग करके इनको भी बिछा दिया। वजू खाने का काम तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे कुएं के लिए ढक्कन। ढक्कन बनाने से पहले हमें कुएं को पूरी तरह से क्लीन करना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है। सबसे पहले हमने इसके अंदर से पानी को निकाला ताकि ईंट रोडों को निकालने में आसानी हो और फिर लग जाते हैं इसके अंदर के कूड़े को निकालने। काफी देर मेहनत करने के बाद हमने कुएं की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक दिया और फिर मोटर चलाकर हमने इसको पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया। अब बारी है इसके लिए ढक्कन बनाने की, तो नीचे पन्नी फैलाकर उसके ऊपर मसाला डालना शुरू कर दिया और साथ ही मसाले के बीच में सरियों को भी फैला दिया। काफी सारा मसाला डालने के बाद हमने इसे एक फाइनल टच दिया और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। अब हमारा मेन काम बचता है पानी व बिजली फिटिंग का। सबसे पहले हम करेंगे पानी की फिटिंग। तो पहले पाइप्स को ऊपर पहुंचाया और फिर इनकी कटिंग करके इनको आपस में जॉइंट कर दिया और साथ ही हमारे वजू खाने की जो ठूटियां टूटी हुई थी उनको हटाकर नई ठूटियां लगा दी। इस तरह हमारा पानी फिटिंग का काम तो कंप्लीट हुआ। फिर आ जाते हैं मार्केट लाइट फिटिंग का सामान लेने और यहाँ से सभी सामान को लेकर आ जाते हैं मस्जिद पर। पहले हमने पुराने बोर्ड्स को हटाया और फिर सभी फट्टियों को लगा दिया। फिर इनके अंदर वायर डालकर इनको बोर्ड से कनेक्ट कर दिया और इधर साइड हमने अपनी एमसीबी को लगा दिया और साथ ही साथ अंदर बाहर कई बल्ब होल्डर भी लगा दिए और इस तरह हमारा बिजली फिटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल काम बचता है डेकोरेशन का। सबसे पहले हम लगाएंगे मस्जिद के चारों तरफ पेड़ पौधे, जिसके लिए हम आ जाते हैं मार्केट और यहाँ से सभी तरह के पेड़ पौधे और कुछ गमले वगैरह खरीद लेते हैं। सभी पौधों को गाड़ी में रखकर हम आ जाते हैं मस्जिद और फिर इन्हें उतार कर हम लग गए इन्हें लगाने। पहले हमने एक एक पेड़ के लिए निशान लगाकर गड्ढे कर लिए और फिर इनके ऊपर से पन्नी को हटाकर इनको लगाना शुरू कर दिया। लगातार 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद हमने अपने सभी पेड़ पौधों को लगा दिया। अब चाहिए हमें मस्जिद के लिए जरूरी सामान, जिसके लिए हमें दोबारा मार्केट आना पड़ा। पहले हमने एक दुकान से टोपी, मिसवाक, लोटे और मुसल्ला वगैरह ले लिए और फिर एक दूसरी दुकान से डस्टबिन, वाइपर वगैरह भी ले लिए और फिर मस्जिद पहुंचकर एक एक चीज को उनकी जगह पर अच्छे से सेट कर दिया। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो मस्जिद की हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। ना यहाँ पे मुकम्मल वॉशरूम थे, ना यहाँ पे दुरुस्त वजूखाना था, ना यहाँ पे अच्छा सहन था, ना यहाँ पे पानी व बिजली की फिटिंग थी, ना यहाँ पे कोई चार दीवारी थी और ना यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की कोई सहूलियत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे वॉशरूम भी हैं, अच्छा वजूखाना भी है, अंदर बाहर खूबसूरत सहन भी है, पानी व बिजली की फिटिंग भी है, गेट व चार दीवारी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पढ़ने की पूरी सहूलियत भी है। और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और आपको बता दूं कि हमें सोशल मीडिया से जो फायदा मिलता है यूट्यूब या दीगर प्लेटफॉर्म से, वो हम इसी कामों में लगाते हैं। हमारा सफर उससे आसान हो जाता है। हमारी यही कोशिश है कि बड़ी फैमिली बने, ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग जुड़ें, ताकि ज्यादा काम हम कर सकें। तो उसके लिए आपने फॉलो भी करना है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ।